जी। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार क्लास है वो है हमारा वैदिक लेवल 3 के ऊपर। और इसके अंदर काफी अच्छी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, काफी सिस्टम से सिखाई जाएंगी। अभी मैंने हाल ही में एक चीज पर रिसर्च कर रहा था, पहले उस चीज को मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा और मैं इस पे 2 मिनट की वीडियो भी बना दूंगा। कोई बुरा ना माने, आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट। जो मैं चीज रिवील करने जा रहा हूं, कोई बुरा ना माने। देखो जितने लोग देखो, मैं इस समय वैदिक एस्ट्रोलॉजी की लेवल 3 को पढ़ाने वाला एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज फ्रॉम मंडे। लेकिन मैं एक नाड़ी की टेक्निक, जिसे मैंने रिसर्च परसों करा और उसको पाया काफी हद तक ठीक निकला, वो पॉइंट वो रिवील कर रहा हूं। नाड़ी में राहु को मुखोटा कहते हैं, मुखोटा। ठीक है। मैं वैसे भी अपनी क्लास के अंदर गिफ्ट जो है जरूर देता हूं, जो पढ़ाता हूं इन एडिशन ऑफ डेट में एक्स्ट्रा चीज जरूर देता हूं। ये मेरा एक प्रिंसिपल है, जितना कहा गया उससे ज्यादा देना मेरा प्रिंसिपल है। राहु को नाड़ी में मुखौटा कहा जाता है। फिर से कह रहा हूं, कोई बुरा ना माने। राहु में जो लोग ऑफ द कैमरा क्लास अटेंड करते हैं, ऑफ द कैमरा, वो अपना राहु एक्टिवेट कर लेते हैं, और जो कैमरा ऑन कर लेते हैं वो जुपिटर एक्टिवेट कर लेते हैं। ये मेरी रिसर्च में गलत नहीं है, 110% है। 110% आप अपनी लाइफ में देख लेना। आप कोई कहे जी इसके साइड इफेक्ट कैसे आप हमें बताएंगे, मैं प्रूफ कर देता हूं आपको। जबकि पढ़ा मैं वैदिक रहा हूं, प्रूफ कर दूंगा। आप देखिए, राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी आपको। नंबर 1, द कम्युनिकेशन गैप। यू विल हैव टू फेस अ कम्युनिकेशन गैप। ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए आपको, क्योंकि मैं नाड़ी के कोर्स अलग पढ़ाता हूँ। इसके बाद मेरी नाड़ी की ही डेमो क्लास है, फ्री वेबिनार है। एक प्राशर नाड़ी मैंने डेवलप करी है रिसर्च करके, उसके ऊपर मैंने एक कोर्स ड्राफ्ट किया, वो मैं अभी पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक बेहतरीन चीज बता रहा हूँ। विद चैलेंज है, मैं यहाँ पर साइन ठोक सकता हूँ कि भाई साहब आपको राहु का इम्पैक्ट आएगा। इसलिए मैं बार बार हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका व्यक्तिगत विषय है, नन ऑफ माई बिजनेस। क्योंकि नाड़ी के अंदर राहु को मुखौटा कहा गया, इसलिए मैंने किया। नाउ वी आर कमिंग टू ऑन टॉपिक। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो वैदिक लेवल 3 का है। अब होता क्या है कि मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन हर बार करता रहता हूँ स्टडी में। बहुत से लोग जो होते हैं कि मेरी क्लास में आ जाते हैं, सर कुंडली मेरी लगा दो। अरे भैया, टेक्निक सीखो, कुंडली क्यों लगवा रहे हो? जब आप अपनी कुंडली या किसी की कुंडली लगाने से क्या होता है, बहुत सारे टेक्निक हमें छुपानी पड़ जाती हैं। कुछ ऐसे योगास होते हैं। मैं क्या करता हूं अपनी क्लास के अंदर, मैं बता देता हूं आपको। मैं अपनी क्लास के अंदर इस टाइप से कुंडली लेता हूं, ब्लैंक। उससे क्या होता है कि मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर मैंने किसी का भी चार्ट लिया, लोग कह देते हैं चार्ट दे दो जी, इससे ऐसे करा दो जी, वैसे। अरे भैया, कुछ नहीं है, इन चक्करों में मत पड़िए। मेन चीज जो है, आप टेक्निक सीखिए। अब मैं यहाँ पर टेक्निक सारा समझाता हूँ कैसे। अब देखो, सबसे पहला आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अब आप ज्योतिष करते हैं, आपने ऐसे लैपटॉप पे कुंडली खोल ली, क्लियर। अब हमने कुंडली खोल ली, तो कुंडली का क्या करना है? मैंने यहाँ 4 चीजें इस कोर्स में सिखानी है। देर आर, देखो, वैदिक ज्योतिष एक समुद्र है जिसका कोई छोर नहीं है। पहले मैंने सिखाना है दशा, दूसरा है नक्षत्र, तीसरा है डिग्री, और चौथा है गोचर। ठीक है। अब आपके सामने कुंडली खोली हुई है। मेन चीज होता है, मैं टेक्निक सिखाता हूं, मैं कभी थ्योरी पढ़ा ही नहीं सकता। मैं थ्योरी को भी कुंडली पर लगा करके पढ़ाता हूं। आई नेवर टीच ऐसे करके भी थ्योरी पढ़ाए जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता भाई। अब आपने कुंडली खोली, यहां देखिए दशा लिखी हुई है, जुपिटर मरकरी जुपिटर। क्लियर है? बात क्लियर होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है नक्षत्र का। तो यहां पर सारे नक्षत्र लिखे हुए हैं, पहला पॉइंट हमारा यहां हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ कि नक्षत्र यहां लिखे हुए हैं, ये रे नक्षत्र। तीसरा पॉइंट हुआ डिग्री का हमारा, ये डिग्री लिखी हुई है, ये तीसरा पॉइंट डिग्री।
चौथा पॉइंट है गोचर। गोचर हमें यहाँ देखना है कुंडली में, जैसे अभी बृहस्पति यहाँ गोचर कर रहे हैं, क्लियर है? तो कुंडली को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना अपन, दशा देखेंगे, नक्षत्र देखेंगे, डिग्री देखेंगे, गोचर देखेंगे, ऐसे देखते हैं कुंडली को आराम से। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोर्स करने के बाद लोग पूछते हैं सर करना क्या है, अब इसको देखेंगे कैसे? अरे यार इतनी बुद्धि विवेक तो रखिए। आपको दशा पढ़ा है तो दशा आप कुंडली से देखिए, आपको टेक्निक सिखा दिया गया, सीक्वेंस वाइज आराम से टेक्निक सिखाता हूं मैं। फिर उसके बाद नक्षत्र के बारे में बताया, तो आप जातक के जोन से ग्रह किस नक्षत्र में हैं उनको देखिए, कितने डिग्री पर हैं उनको देखिए, फिर उसके बाद गोचर देखिए, अब एनालाइज करिए, ठीक है? इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप जो है बहुत इजीली कुंडली को रीड कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वो सिंपल सी थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब आपके सामने बताता हूं दशा के ऊपर, ठीक है? अब ये दशा को देखिए, यहां इस बंदे की दशा है जुपिटर मरकरी जुपिटर। जुपिटर जहां बैठा है, यहां बैठा है 9th हाउस में, महादशा लॉर्ड है ये। मैं ऊपर यहाँ साइड पे एक बार लिख देता हूं सो दैट मेक इट मोर कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ यू। महादशा किसकी है? जुपिटर की, क्लियर? अंतरदशा किसकी है? बुध की जी। प्रत्यंतर दशा किसकी है? बृहस्पति की जी, पीडी सॉरी बृहस्पति की। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब महादशा क्या है? ये होता है कि टेक्निक सीखने का। अब महादशा यहां मैं इसलिए कुंडली ले रहा हूं क्योंकि मैं क्लास के अंदर ब्लैंक चार्ट उठाता हूं सो दैट आई कैन टीच यू मोर ऑफ द मोर टेक्निक्स। यहाँ क्यों नहीं लेता मैं ये वाली कुंडली? क्योंकि स्टूडेंट ना दिमाग से थोड़ा आगे चल पड़ते हैं, जो मिल रहा है उसे नहीं समझना चाहते मेरे। मैं कई बार डांट के भी समझाता हूं, जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसको पहले अंदर धारण करो। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये चार्ट देख करके 10 क्वेश्चन और पुट कर लेते हैं, होता क्या है गुड़गोबर कर गया, वो सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए ब्लैंक चार्ट लगाना चाहिए ताकि आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको ग्रहण करें, तब आती है अच्छी ज्योतिष। अब ये जुपिटर है, जुपिटर जिन भावों महादशा में आता है ना, तो जिन भावों का स्वामी है उसका फल देगा। किस भाव का स्वामी है? पंचम भाव का, द्वितीय भाव का। यानी महादशा नाथ 9 और 10th हाउस का फल देगा। बुध कहां पर कहां का फल देगा? बुध कहां बैठा है? पंचम भाव में बैठा है बुध, ये बैठा बुध, ये आपका एडी है। बुध जहां बैठा है वहां के फल देगा। कहां के फल देगा? 5th हाउस के। अब बचा प्रत्यंतर दशानाथ। अब यहां बृहस्पति है, बाई चांस कोई भी हो, तो जहां देख रहा है वहां के फल देगा। देख कहां रहा है? 3rd हाउस को देख रहा है। देख कहां रहा है? लगन को देख रहा है। देख कहां रहा है? पंचम भाव को देख रहा है। तो बृहस्पति कहां कहां के फल देगा? लगन के फल देगा, 3rd हाउस के भी फल देगा, और पंचम भाव के भी फल देगा। ऐसे होता है। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल सा, समझ आ गया एक लाइन में, बड़ा इजी है। मैं इसलिए चार्ट नहीं लगाता, यहाँ आपको डेमो में चार्ट से समझा रहा हूँ, लेकिन मैं क्लास में बिल्कुल भी चार्ट नहीं लगाऊंगा। कारण कि वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 क्वेश्चन और पूछते हैं, सर वहां पर तो ये वाला ग्रह बैठा है, इसका क्या फल होगा? सर ये बृहस्पति ने सूर्य को देखा, मंगल को, बुध का, इसका क्या होगा? अरे इसको गोली मारो 2 मिनट के लिए, क्योंकि यही आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाएंगे। याद रखना मेरी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट कहां गलती करते हैं। मैं जब ये दृष्टि बता रहा हूं तब वो क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये बुध बैठा है इसका क्या इंपैक्ट होगा? सर मंगल बैठा है इसका क्या होगा? सूर्य बैठा है इसका। अरे भैया हैव ए पेशेंस, पहले यहां तक का तो सीख लो, यहां तक की तो मास्टरी आ जाए आपके पास। ये तो बहुत ज्यादा आगे की एडवांस बातें हैं, फिर भी मैं क्लास में रिवील कर देता हूं। अब आगे चलते हैं और अच्छे से समझाते हैं। दशा जिस ग्रह की होती है वो अपने कारक तत्व को रिवील करता है, प्रकट करता है। अब बृहस्पति की दशा है तो बृहस्पति के जो कारक तत्व हैं वो प्रकट होंगे इस जातक के अंदर। ये मेरे ही स्टूडेंट की है, और हैरान हूं मैं, किसी रेफरेंस से आया, सुंदरवन के पास किसी विलेज में बेचारा रहता है, राजू चक्रवर्ती, सुंदरवन में। और थोड़ा हिंदी का दिक्कत है, लेकिन इज अ वेरी नाइस एंड जेंटल पर्सन। तो ये जुपिटर के जो कारक तत्व है ना, ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी,
पिता, धर्म, कर्म, धार्मिक यात्रा, ये सारे प्रकट होने हैं क्योंकि दशा इसकी है। अब क्लियर हो गया इधर से? चलिए अब आगे बताते हैं। अब 11th हाउस में जैसे यहां पर चंद्रमा बैठा है, 11th हाउस में बैठे ग्रह की दशा पैसे के लिए तो वेरी गुड, इट इज वेरी गुड फॉर द मनी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज बैड फॉर द हेल्थ। हेल्थ के लिए इट इज पुअर। अब ये पुअर क्यों हुआ? अब जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा, बाकी नहीं कह रहा कहां से पढ़ा, मेरे से भी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति पढ़े हैं। मैं तो अपने आप को स्टूडेंट कहता हूँ, साथ में मूर्खानंद स्वामी कहता हूँ, दोनों बातें बोलता हूँ। स्टूडेंट भी बोलता हूँ स्वयं को और मूर्खानंद स्वामी भी बोलता हूँ। भाई जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा वो एक झटके में कह देंगे हेल्थ के लिए क्यों पुअर है, क्योंकि 11th हाउस छठे से छठा है, भवात भावम का सिद्धांत लग गया। छठे से छठा होने के कारण जो है अब ये रोग भी देगा, ठीक है। और ये उपचय भाव भी है, सबसे पावरफुल उपचय भाव है, ठीक है। 3, 6, 10, 11, तो सीक्वेंस वाइज सबसे लास्ट में 11 नंबर उपचय भाव आता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। फिर से लिख रहा हूं यहाँ आपके लिए, 3, 6, 10, 11 ये उपचय होते हैं हमारे, क्या होते हैं? उपचय भाव, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 11th हाउस होता है, याद रखें हमेशा। तो ये चीजें इस तरह से होती हैं। फिर क्या है? बाधक ग्रह की दशा आपको नुकसान करती है। अब स्थिर लगन है, चर लगन है, चर लगन होगा तो एकादश भाव बन जाएगा बाधक पति, ठीक है ना। ये स्थिर लगन है तो भाग्य भाव बाधक पति बन जाएगा। अब इसकी पावर कमजोर होगी, ये ग्रह थोड़ा सा वीक हो गया, दिखने में तो उच्च का है, चूंकि वृश्चिक लगन है, स्थिर लगन है, स्थिर लगन का नवम भाव भी बाधक पति हो जाता है। यानी बाधक का अर्थ ये नहीं है, इट मीन्स जस्ट यू हैव टू फेस एन ऑब्स्टेकल। तो बृहस्पति देगा तो सही, जैसे वो अपन लोग साधारण कहावत कहते हैं ना, बकरी दूध तो देगी पर मेंगने डाल के देगी। स्लोली यू विल गेट द रिजल्ट। उसकी जो एक उच्च तत्व था वो थोड़ा हल्का पड़ गया, ये फर्क आया इस तरह से। सर मैं डेमो में बता रहा हूँ ये चीजें। उसके बाद क्या होता है कि हमारी दशाएं सीक्वेंस होती है। मंगल ग्रह की दशा है, राहु की है, बृहस्पति की है, शनि की। दशाओं के अपने सीक्वेंस होते हैं। जैसे काल पुरुष कुंडली होती है, ऐसे ही काल पुरुष दशा होती है। केतु की दशा पहली होती है, दूसरी शुक्र की दशा होती है, ठीक है, तीसरी सूर्य की दशा होती है। तो ये दशा क्रम है, इसको क्या कहते हैं? दशा क्रम। इंग्लिश में कहते हैं वी कॉल इट दशा सीक्वेंस, ठीक है। इफ दशा सीक्वेंस इज नॉट फेवरेबल, मैं बथेरों को सिखाता हूं, दिमाग का दही मत करो। सपोज इफ यू सी कि दिस दशा इज नॉट फेवरेबल एज पर सीक्वेंस, सीक्वेंस मींस क्रम के अनुसार, जो क्लास में रिवील होगा प्लीज, कि ये कौन से क्रम में है, 8वीं दशा है, तीसरी दशा है, या दूसरी दशा है, या 5वीं दशा है। अगर ये गलत सीक्वेंस में आई हुई है जुपिटर की दशा, कुंडली ही बंद कर दो, होना होना कुछ नहीं है, बिकॉज उसका सीक्वेंस गलत आ गया है। हमें बहुत से लोग जिंदगी में छोटी उम्र में तरक्की क्यों कर जाते हैं? अरे बाबा उनको दशा सीक्वेंस सही मिला होता है, हमको दशा सीक्वेंस ही नहीं सही मिलता, इसलिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं ज्यादा। तो हम दशा सीक्वेंस देखेंगे। फिर क्या होता है? वक्री ग्रह की दशा। अब आप देखिए वक्री ग्रह की दशा, मान लीजिए किसी भी ग्रह को वक्री कर लीजिए, सूर्य है और ये यहाँ पर ये शनि वक्री है, ठीक है। मान लो अब इसकी शनि वक्री ग्रह की दशा आ गई, क्लियर है। वक्री ग्रह का सीधा याद रखिए लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, इतने अप एंड डाउन, चाहे वो कैरियर के हो, फैमिली के हो, कहीं के भी हो, बिना झंझट के कार्य सिद्धि होनी नहीं है, निश्चित मान करके चलना। तो हर चीज को आपको बारीकी से सिखाया जाएगा और उंगली पकड़ के सिखाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि आरोही अवरोही दशा। आरोही अवरोही का क्या अर्थ होता है? अब ये शनि है, शनि कौन है? आरोही क्रम में आता है, अवरोही है, अवरोही है या आरोही? आरोही, मैं दोनों चीजें बता देता हूं। आरोही क्रम में दशा आ रही है शनि की, आरोही क्रम दशा। आरोही क्रम दशा क्यों? शनि यहाँ पर है 5 नंबर में,
फिर ये 6 नंबर में जाता है, फिर 7 नंबर, यानी यहाँ इसकी उच्च की राशि है। ये दशा कुछ परसेंटेज अपने साथ पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी कैरी कर रही है। अब यही शनि को मैं कहाँ बिठा देता हूं, यहां मान लीजिए बिठा दिया मैंने कुंभ राशि में शनि। अब दिखने को तो शनि स्व राशि का दिखा आपको, पर ये दशा अवरोही हो गई। अवरोही क्यों हो गई? शनि अपनी राशि से नीचे की तरफ जा रहा है, नीच की तरफ। कहां जा रहा है? नीच की तरफ। तो उसकी जो क्षमता है वो कम हो गई। तो इस प्रकार हम दशाएं से देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, वो है नक्षत्र। अब आप देखिए यहाँ नक्षत्र लिखे हुए हैं, उत्तरा फागणी, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, ये नक्षत्र हैं हमारे, ये लिखे हुए हैं नक्षत्र। ठीक है, चार्ट के अंदर। अब नक्षत्र का क्या करना है, मैं नक्षत्रों को जितना रिवील कर सकता हूं उससे ज्यादा करने का प्रयास करूंगा। जैसे समवन इज बोर्न इन हस्त नक्षत्र, तो जितना वो हाथ से काम करेगा उतना लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जल्दी आएगी। राइट। सेकेंडली, जैसे मैं बताता हूं, समवन इज बोर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र, किसी का चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र मतलब चंद्रमा आपका जो है वो इस जिस नक्षत्र में होगा चार्ट के अंदर, वो आपका जन्म नक्षत्र होता है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो पुनर्वसु में था, तो आपका जन्म नक्षत्र बना। अब होता क्या है, हम 36 में थे ना, 32 गुण शादी में मिलाते हैं, बट वी इग्नोर दिस। पुनर्वसु, पुनर्वसु का मतलब होता है रिपीटेशन। अगर मान लीजिए कोई फीमेल के लिए कोई फैमिली लड़का देख रही है, बॉय की कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में उसका जन्म है, और उसका D1 के अंदर 7th हाउस अफ्लिक्शन में है, ड्यूल साइन में है, और कुछ हद तक शो कर रहा है कि इसकी दोबारा शादी के चांस है, तो भैया ये पुनर्वसु नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखते नहीं है लोग, बस वही है 36 में से 32, वही देखना अपने को। ये दिक्कत है। समवन इज बोर्न इन से शतभिषा नक्षत्र, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स कम्स इन द शतभिषा नक्षत्र, साइंटिस्ट रिसर्च करने वाले आते हैं, क्योंकि शत का अर्थ होता है विद्या। सॉरी, सो होता है, दैट्स माय मिस्टेक, आई शुड एडमिट। दुनिया अपनी गलती नहीं मानती, मैं मानने में स्वीकार्य सबसे पहले मानता हूं। सो है, वो विषा का अर्थ होता है विद्या, 100 प्रकार की विद्याओं का जातक जानकार होगा, ये चीज है। अब एक चीज बताते हैं, अब यहां पर जुपिटर बैठा हुआ है, मान लीजिए ये जुपिटर उच्च का है, वेरी गुड, सबको अच्छा दिख रहा है कुंडली में। सपोज दिस जुपिटर सिटिंग इन द स्वाति नक्षत्र विच इज ऑफ राहु। सिंपल सी चीज टेक्निक सिखा रहा हूं यहीं पर, ये भी जो मैंने क्लास में पढ़ानी है। यानी बृहस्पति दिखा जरूर रहा है अच्छा अपने आप को, अंदर से वो साक्षात राहु है, डोंट फॉरगेट। वो साक्षात राहु की एक्टिविटी है उसके अंदर, यानी फेस उसका जुपिटर का है, मन उसका अंतःकरण जो है दैट इज अ राहु, बिकॉज इज सिटिंग इन द राहु नक्षत्र। सो आई विल रिवील ऑल ऑफ दीस काइंड ऑफ अ डिफरेंट टेक्निक टू यू कि किस तरह से होता है। फिर क्या है कि इसके अंदर चरण का इंपॉर्टेंट होता है, कौन से चरण में आपने जन्म लिया। जैसे यहाँ देखिए सेकंड चरण है, तीसरा चरण है, दूसरा, चौथा चरण, पहला, चौथा चरण। दिस चौथा चरण, पहला चरण रिलेट्स टू सम एक्सटेंट विद आवर पास्ट लाइफ। इसमें पास्ट लाइफ जागृत हो जाती है काफी हद तक, मैंने देखने में आया। अभी मेरी इस पे और रिसर्च पड़ी है थोड़ी सी, बट मैं इसको बताऊंगा कि ये कहां कहां आदमी का बंटा धार कर देता चरण। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, हम लोग लता दोष पढ़ेंगे इसके अंदर, नक्षत्रों में काफी कुछ पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, बट मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेकिंग अ कोर्स ऑन नक्षत्र इटसेल्फ। मोस्ट ऑफ द माय स्टूडेंट हैव अ डिजायर टू मेक अ कोर्स ऑन नक्षत्र। तो मैं मैं स्टडी ये कर रहा हूं कि किस ढंग से पढ़ाया जाए कि उनको इजी टिप बच्चों की तरह याद हो जाए, खाम खा दिमाग का दही नहीं हो। क्योंकि जब मैं ऐसे समझता हूँ पढ़ाते समय, भाई मेरा मोटा दिमाग है, मुझे कैसे समझ में आएगा अगर मैंने आपको समझाना। यानी पहले मैं अपने आप को बुद्धू डिक्लेयर करूंगा, उसी एंगल से आप बेहतरीन दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो तारा दोष होता है,
तारा दोष आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको जो पढ़ाया जाएगा, क्या नाम है, किन नक्षत्रों में पैसा उधार नहीं देना, पैसा उधार नक्षत्र में, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा, वैसे मैं बता देता हूँ एक झलक, जो भी आपका जन्म नक्षत्र है उससे दूसरे नक्षत्र में, सपोज समवन इज बोर्न इन अश्वनी नक्षत्र, अब ये पहला नक्षत्र हुआ, मान लो उसका चंद्रमा इसमें था, अब ये दूसरा नक्षत्र क्या बनेगा, भरणी। कोई भी ग्रह भरणी में बैठा हुआ है तो वो उसको धन संपदा, सेकंड हाउस क्या होता है, धन संपदा, वो देगा। बट अगर ये तारा दोष में आया तो नहीं देगा। मैं ऐसे क्रॉस टैली करके पढ़ाता हूं। अब अपन को क्या है कि यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती है कि साहब ये आपका सेकंड नक्षत्र में बैठा है तो धन संपदा, आदमी सिर को जा रहा है, यार मेरे को तो मिली नहीं भैया, वो तेरा तारा दोष में आ गया। तो ये मैं हर चीज डेप्थ के अंदर सारी चीज क्लियर कर देता हूं। फिर उसके बाद आपको त्रिमुख नक्षत्र होंगे, अंधलोचन, मंदलोचन, मंदाक्ष लोचन। भाई कोई आप जैसे प्रश्न कुंडली आ गई, मान लो किसी ने आपसे फोन करके कहा जी मेरा ना वो पैसा गुम गया, मिलेगा? फटाफट पंचांग में देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में है। अगर तो वो फेवरेबल नक्षत्र में तो बोलिए मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मैं इसमें ये भी बताता हूं कि ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगा, साउथ में मिलेगा, या नॉर्थ डायरेक्शन में मिलेगा सामान, ये भी चीज होती है। ठीक है। फिर क्या होता है, ये सारा हो गया। वो जो त्रिमुख नक्षत्र होता है ना, वो कार खरीदने के लिए सबसे बेस्ट है, स्पेशली व्हीकल खरीदने के लिए, चाहे टू व्हीलर खरीदो साहब। त्रिमुख नक्षत्र जो होते हैं वो व्हीकल खरीदने में बेस्ट माने गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या है कि हमारा सूर्य संक्रांति होती है हर महीने, सूर्य हर राशि में बदलता है। अभी जो है मकर की संक्रांति गई, अब सूर्य कुंभ में आएगा। इसका और आपके नक्षत्र से कोरिलेशन सिखाया जाएगा। ये सूर्य 1 महीना यहां रहेगा। ठीक है, 1 महीना रहने पर तो ये बता दिया जाएगा कि आपका, मैं क्लास में पूछ लेता हूं कि भैया आप अपना जन्म नक्षत्र बताइए, ऐसे मैं पूछ लेता हूं, हेल्प भी कर देता हूं, और साथ में ये टेक्निक उनको पर्सनली सिखा देता हूं एज इंडिविजुअल। भैया आप अपना लगा लो, किसी को नहीं समझ में आया तब दोबारा ले लेता हूं। तो उससे क्या है कि इजी हो जाता है। तो उससे ये होगा कि पूरा महीना आपको लॉस ही लॉस होना है कंफर्म, खास तौर से उन लोगों के लिए दोज हु आर इन्वॉल्व इन शेयर मार्केट, पैसे पे पैसा लगाए जा रहे हैं और फूके जा रहे हैं, बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा हो क्या गया, फिर सड़क पे आ गए। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, ये शेयर नीचे चला गया, अगला मैं लगाऊंगा, बहुत कैलकुलेशन कर ली। अरे भैया तेरा सूर्य का जो लिंक है नक्षत्र से गलत हो चुका है, उसको लता दोष भी सिखाऊंगा, और तारा दोष, ये सॉरी संक्रांति नक्षत्र वाला भी, दोनों को अगर आप को रिलेट कर लोगे, मजाला मार खा जाओ शेयर मार्केट में। जब आपको ये दिख गया कि मेरा लॉस हो रहा है, क्या है पंगा लेना। नाउ वी आर कमिंग अप टू द डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड हमारा डिग्री है। ये देखिए ये डिग्री लिखी हुई है बर्थ चार्ट के नीचे। जो लोग मोबाइल पे है ना, वो स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं इजीली, उंगली से बड़ा कर सकते हैं, आराम से दिखेगा। ये अब फैसिलिटी होगी, पहले फैसिलिटी नहीं थी। अब ये डिग्री का क्या मतलब है जी, डिग्री से क्या सीखना है, हमने बहुत कुछ सीखना है। अब एक सूर्य की टेक्निक सिखाता हूं जो हर क्लास में बताता हूं। सूर्य 0 डिग्री का है। अब पृथ्वी से कोई सैटेलाइट छोड़ा हमने मून पर, वो चल रहा था कितनी स्पीड से, थाउजेंड्स की स्पीड से चलेगा। जब वो सैटेलाइट मून पर लैंड करेगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी ना, तभी तो वो लैंड करेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। इसी तरह प्लेन टेक ऑफ करता है तो 250 की स्पीड हो जाती है, जब उसको लैंड कराया जाता है तो उसकी स्पीड कम करी जाती है, 0 सी करी जाती है, पर इंजन उसका फास्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर लैंडिंग में 0 करा जाता है। तो ये 0 डिग्री वाला ग्रह जिंदगी में बहुत कुछ देता है। सूर्य की विशेष बात कर रहा हूं। पहले जमाने में आपने कहावतें सुनी होंगी, पुराने लोग समझते हैं, यंगस्टर को नहीं पता। साधु लोग दिव्य शक्ति से कह देते थे ये बच्चा या तो राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा, सूर्य में इतनी दिव्य शक्ति है। स्वामी विवेकानंदा बिकेम अ सन्यासी। क्लियर है? तो ऐसा ही होता है। इस तरह से डिग्री बताई जाएगी। डिग्री में क्या है, इन्फेंसी बताया जाएगा, बाल्य अवस्था,
मृत अवस्था, वो सारी अवस्थाएं आपको सिखाई जाएंगी चार्ट से कोरिलेट करते हुए। अब एक डिग्री का एक उदाहरण देता हूं बड़ा अच्छा, ये देखिए, ये बृहस्पति है, कितने डिग्री का लिखा हुआ है, 5.49 डिग्री का है। इसके साथ में चंद्रमा बिठा देता हूं, ठीक है जी। चंद्रमा मैंने बिठाया 23 डिग्री का। क्लियर है? यहां से सीखो डिग्री की टेक्निक छोटी सी। अब आपको तो ये गजकेसरी योग दिख रहा है, इस लगन के लिए तो बहुत अच्छा है। याद रखना, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, इनको गजकेसरी योग धनिया का फायदा नहीं करता। खाम खा दिमाग मत खराब करना, अजी मेरा तो गजकेसरी योग है, इन योग में फायदा नहीं करता। मेरी खुद की कुंडली में है, बिकॉज आई एम ए जेमिनी असेंडेंट, और दोनों की दशाएं भुगत ली हैं। धनिया भी नहीं मिला मेरे को, ना चंद्रमा में ना बृहस्पति की दशा में, तो इसलिए बता रहा हूं। अब ये देखिए गजकेसरी योग, इन लग्नों को फायदा होता है। अब ये गजकेसरी योग दिख रहा है पर है नहीं, नहीं है। अब ये कैसे होगा? जब चंद्रमा और बृहस्पति का सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डिग्री का फर्क हो। कैसे? मान लो मैं चंद्रमा को यहां पर 11 डिग्री का कर देता हूं, अब ये गजकेसरी योग है। अगर डिफरेंस 10 डिग्री से नीचे है तो गजकेसरी योग एक्टिव होगा। अगर 10 डिग्री से ज्यादा है तो भैया गई भैंस पानी में, फिर जो दिख रहा है वो है नहीं। ठीक है, हम डिग्री से यहां तक बता सकते हैं ये कुंडली ताकतवर है या कमजोर है। क्या बता सकते हैं? ग्रह मारो गोली थोड़ी देर के लिए, नक्षत्र को भी गोली मारो, हम डिग्री के ही आधार पर ये बता सकते हैं साहब ये कुंडली में जान है, ये बिल्कुल नहीं है जान। बड़ा इजी वे है। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, डेट इज माई जेमिनी कोर्स। मैं जेमिनी जब पढ़ाता हूँ, अभी कुछ समय बाद जेमिनी स्टार्ट करूंगा वापस। जेमिनी में ये कहा जाता है हाईएस्ट डिग्री जो प्लेनेट होता है ना, वो आत्म कारक होता है, एक के बोलते हैं उसको, हिंदी में लिखता हूं आत्म कारक। बीच बीच में मैं थोड़ा सा वो शेयर कर देता हूँ टेक्निक सबको पढ़ाते हुए। भाई जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, अगर आपका मान लो किसी का शुक्र है, 70 साल का भी हो जाएगा ना, बुढ़ा नहीं लगेगा वो, यंग दिखेगा वो। क्लियर? शुक्र की बड़ी अच्छी क्वालिटी है, और उसको फीमेल का सपोर्ट जरूर मिलेगा, बिकॉज वीनस इज द कारक ऑफ फीमेल। अब जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, मंगल है किसी का हाईएस्ट डिग्री पर हो, भाई मैं जेमिनी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वैदिक पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे ही मन आया तो मैं दे दिया, आत्मकारक बन गया। तो पूर्व जन्म में, अब आ गया पूर्व जन्म, पूर्व जन्म में इस आदमी ने लड़ाई झगड़े होलसेल में किए थे, इसको रोटी नहीं हजम होती थी झगड़ा किए बिना। इस जन्म में क्या होता है, झगड़ा इसके पास चल के आता है और ये घर के अंदर भाग जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है, भैया मुझे झगड़े से कुछ नहीं लेना देना। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट डिग्री। तो वो मैं जेमिनी में पढ़ाता हूँ, तो जेमिनी के अंदर है, बीच बीच में मन हो जाता है कुछ एक एक्स्ट्रा टेक्निक में दे देता हूँ, वो मेरी एक हैबिट है। फिर ये भी होता है कि हम कैसे जाने कि इस जन्म में इस ग्रह का हमारे साथ बहुत गहरा संबंध है, इस ग्रह का हमारे जन्म के साथ बहुत गहरा संबंध है। कोई भी एक्टिविटी हो भाई साहब ने पार्टिसिपेट करना ही करना है। अब आप दशा देख लो चाहे कुछ देख लो, अपने को उससे नहीं लेना देना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे दशा देख लो या कुछ देख लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको टेक्निक सिखाई जाएगी, ये ग्रह आपके साथ चिपका हुआ है। उसके बाद चलते हैं, आपको नेक्स्ट बताएंगे गोचर। फोर्थ पॉइंट है गोचर। है गोचर, जैसे अभी बृहस्पति देव यहाँ गोचर कर रहे हैं, राहु यहाँ गोचर कर रहे हैं, केतु यहाँ गोचर कर रहे हैं, ठीक है, शनि भगवान जो है यहाँ गोचर कर रहे हैं, कुंभ में आए हैं महाप्रभु अभी अभी। ठीक है, अब मेरी 2 मिनट की वीडियो भी है, फिर भी यहां मैं बता रहा हूं। देखो इसका केतु के साथ जब भी शनि का मिलन होगा, इसका 2.5 साल का हुआ। अब आपने पूर्व जन्म में जो गलत कर्म करे थे उसकी पेमेंट है, मैं पहले बता रहा हूं। बहुत से लोग रेमेडी के चक्कर में पड़ते हैं, फिर कहते हैं जी ज्योतिष बकवास चीज है। अबे लगेगी नहीं, भगवान ने तेरा पेंडिंग कर्म खोल दिया है, पे कर इसको, भुगत इस जन्म में।
किसी के भी केतु के ऊपर शनि आ गया ना ट्रांजिट का, तो पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। खामखा रेमेडी करना मत, मैं पहले बता रहा हूं। मैं बेफिजूल की रेमेडी के चक्कर में रहता हूं। भक्ति करो, भक्ति में शक्ति है कि भगवान को आप पर दया आ जाए, आपके कर्म को मुक्ति प्रदान कर दे, वो अलग बात है। ठीक, अब एक और अच्छी चीज सीखो। यहाँ पर ये केतु बैठा है तुला राशि में। तुला राशि वीनस की राशि है, प्रोस्पेरिटी की राशि है, पैसे की राशि है, बैलेंस की राशि है। केतु ने आके सारा कबाड़ा कर दिया, केतु ने आके सारा कबाड़ा कर दिया। अब जिन्होंने भी शादियां करी है ना, केतु यहाँ है ना तुला में, अब देखना उनकी शादी में सत्यनारायण की कथा होके रहेगी। समझ गए इशारा मेरा क्या है? सत्यनारायण की कथा बैंड बजे ही बजे है उनका, क्योंकि केतु जो है वो दिक्कत देगा ही देगा, क्योंकि वो शुक्र की राशि में बैठ गया, प्रॉस्पेरिटी की। और दूसरा क्या है, वीनस एज पर द नाड़ी इज बीइंग कॉल्ड फॉर द मनी कारका। नाड़ी में शुक्र मनी का कारक हो जाता है, तो सभी को पैसे की कमी दे रहा है, सब पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। जिससे बात करो पैसे की बात कर रहा है, क्यों? केतु बैठा ना, केतु मीन्स कैंची। तो ये चीज आ जाती है गोचर के अंदर, ठीक है। फिर गोचर के अंदर ये बताया जाएगा, आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, गोचर में सिखाया जाएगा। भाई साहब आप ही को ट्रैफिक मिलना है जब आप घर से निकलें, वो भी सिखाया जाएगा। आप ही को ट्रेन लेट मिलेगी, आप ही की फ्लाइट डिले होनी है, ये सारा सिखाया जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया मेरा मूड नहीं है, ये कॉम्बिनेशन सिखाया जाएगा। दूसरा, आदमी नॉर्मली बात करता है ना, मेरा ना मन घबरा रहा है, मन घबरा रहा है। तो किस ग्रह से घबरा रहा है भाई तेरा मन? आई टीच यू दैट काइंड ऑफ ए थिंग्स, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत अच्छा समझते हैं। फिर क्या होता है कि जो ये गोचर है, इसमें 1% सिर्फ वैदिक का ट्रांजिट होता है। मैं 99% नाड़ी का ट्रांजिट पढ़ा देता हूँ, मालूम है? 99% नाड़ी का ट्रांजिट पढ़ा देता हूँ, और पता भी नहीं लगने देता। बताता जाऊंगा तब पता लग जाएगा कि आप नाड़ी का ट्रांजिट पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? 1% तो वेदी का ही है, सिंपल सा। जैसे मैं एक बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। जहां शनि बैठा है और वहां पर शनि का गोचर हो जाए, शनि पर शनि का गोचर ना वेदी के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। बस बात खत्म हो गई वेदिक में। पर नाड़ी के अकॉर्डिंग इट गिव्स अ डिफरेंट रिजल्ट। तो वो चीज सारी आपको सिखाई जाएगी। फिर दूसरा क्या है कि कोर्स कल स्टार्ट होगा, मंडे को स्टार्ट होगा ये कोर्स। मंडे से लेके फ्राइडे तक चलेगा ये कोर्स, ठीक है। 5 डे का कोर्स रहेगा, 5 डेज का है। डेली क्लास होगी, डेली क्लास होगी। और ये इसका टाइमिंग जो है 6 to 7 PM रहेगा डेली बेसिस पर। और इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको लाइफ टाइम के लिए। यूट्यूब रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम असेस के लिए मिलेगी, लाइफ टाइम। क्लियर है? और इसका फी जो है डेट इज जस्ट ओनली 3335 ओनली द फीस है। तो ये कल मंडे से क्लास स्टार्ट होनी है, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक क्लास चलेगी। और बहुत अच्छे से मैं उंगली पकड़कर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बट मैं फिर से सबको ये बोल रहा हूं कि चार्ट नहीं लगेगा, फिर से मैं बता रहा हूं। कारण ये है कि कुछ लोग आके मेरे को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हुआ हूं, पिछली क्लास में डिस्टर्ब हुआ हूं। इसलिए मैंने कहा मैं इसी चार्ट पर आपको टेक्निक सिखाऊंगा। जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वो सिखाने की कि मुझे जन्म कुंडली लेनी है, तब मैं जन्म कुंडली लूंगा। जहां मैं समझता हूं स्टूडेंट को या पार्टिसिपेंट को समझने में दिक्कत है, अपनी चॉइस के अनुसार। क्योंकि स्टूडेंट वहां गलतियां करते हैं, वो सीखने की बजाय कंफ्यूज होके जाएंगे अगर मैंने चार्ट लगाया। मैं उनका भला मांगता हूं, और वो बुद्धू लोग ये नहीं समझते कि हमारा भला मांगा जा रहा है, क्योंकि वहां 4 ग्रह और बैठे होंगे और आपको करेंगे दिक्कत, ठीक है। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है, अपने आप को अनम्यूट कर लें तो मेरे से पूछ सकते हैं। कोई डाउट बचा हो किसी का तो मेरे से पूछा जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। किसी का कोई क्वेरी है, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है।
हाँ जी, किसी ने 0 डिग्री वाला समझाएं जी, सूर्य का बोले थे 0 डिग्री। देखिए सूर्य बढ़िया होता है। हाँ, क्लास में बहुत अच्छा, मैं इसमें करोड़पति योग भी सिखाऊंगा। 0 डिग्री से करोड़पति योग भी बनता है। फिलहाल ये बता रहा हूँ, 0 डिग्री का अर्थ ये होता है कि आपने सैटेलाइट अर्थ से छोड़ा, जब वो मून की ग्रेविटी में जाएगा वो 0 हो जाएगा। सूर्य का विशेष स्तर से कह रहा हूं, आप जो है गूगल पर से कुंडली देख लीजिए स्वामी विवेकानंद जी का। 0 डिग्री का सूर्य या तो जिंदगी में राजा बनाएगा या सन्यासी बनाएगा, भोगी या योगी, दोनों में से कोई एक चीज दे देगा। ठीक है, बाकी उससे करोड़पति योग भी बनते हैं, रिवील इन द क्लास 0 डिग्री से। बहुत से लोग तो 0 डिग्री को ही देख के सिर पकड़े बैठ जाते हैं, यार मेरा तो ग्रह ही 0 डिग्री का है, तो क्या हो गया, अच्छी बात है ना, तेरा है तो। ठीक है, चलिए किसी सर और का ये कोई क्वेरी क्वेश्चन है पूछना था आपसे। तो लेते हैं, नहीं तो हाँ जी सर। हाँ बोलिए आशु सर सर। ये आप सैटर्न का आपने बताया है कि ये केतु के ऊपर थोड़ा सा खराब करता है, हर घर में करता है और करता है कोई तो घर हो क्यों जी, करता घर है? से कोई लेना लेना देना नहीं है। मेरी खुद की लंका लगी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं तो प्रैक्टिकल तो उदाहरण दे देता हूँ ना। इस टाइप का सर लॉस दिया आपको, क्या प्रॉब्लम 0 कर देता है? देगा, मेरे सारे ऑफिस बिक गए, मेरा सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं बख्शा मेरे अच्छा को। भाई मैंने कोई, हर आदमी कोई पूर्व जन्म में कर्मों में कमी करके आया है तो जन्म हुआ है ना। 300 350 ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਮੀ बात ਇੱਥੇ समझ ਲੈ आया? ਕੇ ਗਏ जी घरे रहने तो मर्जी ये गए सर चीज मेरा है। होके गया है जी अभी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर आशु जी? मेरा अभी मेरा हाँ, सर सुखजीत जी मेरा बोल अभी, रहे हैं। हाँ मेरा केतु के ऊपर से शनि गया अभी, हाँ जी, पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई नहीं। ठीक है। आप क्या कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी है क्या आपका? बिजनेस है जी। बिजनेस है, ठीक है, ओके। सर ये मेरा केतु जैसे 8th हाउस में है, सैटर्न अब क्रॉस करेगा, कर्क लगन है मेरा, तो जैसे मैं इससे जुड़ा रहता हूँ तो उससे मुझे कुछ फायदा होगा? देखो, जब भी ये क्रॉस करे ना, सीधा सा बचने का एक ही तरीका है। मैं ज्यादा क्योंकि डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये समझ रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी इसमें टेक्निक छुपी होती है। आपने कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लिया, वो रेमेडी हो गई। आपने ज्योतिष की कोई बुक पढ़ लिया, वो रेमेडी हो गई। क्योंकि शनि और केतु दोनों ज्योतिष हैं। ज्योतिष की कोई बुक उठा के पढ़ लो, वो रेमेडी होगी। सिंपल सी है। क्योंकि नाउ सर यू आर मेरा ऑन द बहुत सेफेस्ट इंटरेस्ट बन साइड। रहा है इसमें। हाँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत बन रहा है ना जब से ये हाँ, ये ट्रांजिट ये शुरू हो रहे ये हैं। ये बेसिकली दोनों है। ये नाड़ी में एक योग होता है बड़ा सुंदर, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा लाभ आता है। यही सबसे बढ़िया और सिंपलेस्ट रेमेडी है। क्योंकि मैं अगर सुखजीत जी को ढूंढ के दूंगा ना अभी थोड़ी देर में, तो टेक्निक बहुत सारी निकल के बाहर आ जाएंगी। मैं इसलिए उनसे डिस्कस नहीं कर रहा कि उनका अगर इनको लॉस नहीं हुआ तो उसके कारण होगा। ठीक है ना, जिसमें से एक पहला कारण आता है जुपिटर का एस्पेक्ट। वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जुपिटर का एस्पेक्ट आदमी को सरवाइव करवा जाता है। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है तो फिर काफी दिक्कतें आती हैं। ये भी एक पॉइंट है, देखना बृहस्पति की दृष्टि आ रही है नहीं आ रही। क्लियर है आशु जी? सही सर, एक बताना सर, आप जैसे हमारा अब चलित में ग्रह आगे चले जाते हैं, नहीं हम नहीं, वो किसको चलित स्टडी वलित करना के चक्करों चाहिए? में मत पड़ो, वो केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए चलित है। वैदिक में एक भी अच्छा बुक दिखाओ जहां चलित की व्याख्या आई हो, एक भी बुक दिखाओ, चलो चलित की व्याख्या दिखाओ। अच्छा। तो केपी के अंदर हाँ, चलता है, उसमें लगाइए। आप अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे मेरे सामने बात कर रहे हैं। अभी मैंने परसों जो रिसर्च करके जो फाइनल निकाला, अब जैसे आप मेरे सामने बात करें, सुजीत जी आप बुरा नहीं मानिएगा। अब जो मैंने क्या है कि मैं नाड़ी पढ़ाता हूं, तो राहु को मुखोटा कहते हैं। जब आप मेरे सामने बात कर रहे हैं, देन यू आर जीव कार का जुपिटर, देन यू आर जुपिटर। और जब आपने अपना फेस छुपा दिया, नाउ यू आर राहु। अब आपने राहु को एक्टिवेट कर लिया। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, पर मेरी रिसर्च है, मैंने इसमें देखा है और उसके रिजल्ट को भी स्टडी कर रहा हूँ। डाटा इकट्ठा कर लूंगा, फिर मैं ठोक के बोल दूंगा। वो जुपिटर एक्टिवेट हो जाता, बजाय राहु एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, चलिए। सर आप क्लास में सर दशा भी पढ़ाएंगे राहु जैसे, की चल मतलब रही है ना जी मेरी। कौन सा आप बोल रहे हैं? सर सुखजीत बोल रहा हूँ जी, मैं कहा दशा मेरी राहु की है, इसलिए शायद हाँ, आ गया ना, मैं बता रहा हूँ। तो राहु क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा वो मैं जानता हूँ, कहाँ कहाँ किस तरह से आते हैं, वो अलग मीनिंग है। ठीक है, जिस दिन में करती भी सी ना ठीक सर है आप चलिए। पढ़ाएंगे कैसे, मतलब बेसिक पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, क्या बेसिक नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाया जाएगा, मतलब ये बेसिक आपको क्या है? आता है, ये तो थर्ड लेवल है सर।
सब बेसिक आता है हमें। आप क्या मतलब कोई मतलब मैंने basic 4 चीजें value पढ़ा- बताई हैं आपको, 4 चीजें बताई हैं। दशा पढ़ाया जाएगा, गोचर पढ़ाया जाएगा, डिग्री पढ़ाया जाएगा, नक्षत्र पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ 4 चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या, कोर्स ड्यूरेशन? सॉरी मैं 5 लेट ज्वाइन किया क्लासेस था। का कोर्स रहेगा, 1 घंटे की रोज अच्छा क्लास होगी, 6 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक ये है रहेगा आपका, ठीक ठीक है है। जी, ठीक है। चलिए, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।